नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक के सभी क्लासेज के सभी सब्जेक्ट का आंसर की जारी हो चुका है और जैसे ही आंसर की जारी होता है वैसे ही कट ऑफ में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जब छात्र परीक्षा देकर निकलते हैं तो उनको लगता है कि हमने 70 कर दिया, 80 कर दिया, 85 कर दिया, लेकिन जैसे ही आंसर की में मिलाते हैं तो 10 से 15 नंबर का उनको अंतर देखने को मिल जाता है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम रजनीश सर के साथ हैं और चूंकि एक सटीक कट ऑफ रजनीश सर देने वाले हैं, क्योंकि पिछले बार देखा गया कि सबका कट ऑफ 2, 4, 5 नंबर कुछ ज्यादा ही दे दिया गया था, तो इस बार सर का भी मानना है कि आंसर के आने के बाद कुछ कट ऑफ में 2-4 नंबर, 1-2 नंबर सब्जेक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज अंतर हो सकता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रवि जी, आपको भी। आंसर की आ गया है सर। आंसर की नहीं आया था तो सबको लगता था कि 80, 75 ऐसे कट ऑफ जाने वाला है सर। हर सब्जेक्ट के हर कैटेगरी का लगभग 70 के आसपास कट ऑफ था सर। 65, 70, 75, 80। क्या आंसर की के बाद भी ये कट ऑफ रहने वाला है? प्राइमरी 6 to 8 या 9, 10 सभी का कर दें। हाँ, सभी का कर दीजिए सर एक बार। हाँ, तो मैंने इसको प्रिपेयर किया है अभी। तो एक गॉसिप अच्छा, एक और खबर आ रही है सर कि जिनका एग्जाम कैंसिल हो गया था और उनका दोबारा एग्जाम लिया गया, तो उसमें सिलेबस से भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया। काफी प्रश्नों की जो लेवल थी काफी हार्ड थी सर। सर ये इस बार हार्ड नहीं था। 6 to 8 में आप देखेंगे तो साइंस मैथ टफ ही था। तो ये आरोप लगाना गलत है सर कि आप हार्ड पूछ लिया, इस सिलेबस के अंदर से नहीं पूछा गया। आपने नोटिफिकेशन शायद वो बच्चे नहीं ठीक से पढ़े। अगर नोटिफिकेशन बीपीएससी पिछला भी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों का देखिए, उसमें क्लियर एक अंतिम लाइन लिखा, आप भी जाके देख लीजिएगा या पब्लिश कर दीजिएगा। अंतिम लाइन लिखा है कि यदि आप जिस क्लास का पेपर दे रहे हैं उस क्लास तक का तो आपसे हम पूछेंगे ही, साथ में आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वहां तक भी हम जा सकते हैं। मतलब +2 का आप एग्जाम दे रहे हैं तो +2 लेवल तक तो हम पूछेंगे ही, पर अगर उसमें ग्रेजुएशन या पीजी है उसका डिमांड, तो हम पीजी तक भी जा सकते हैं। ये लिखा गया है। मतलब पीजी तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अगर हम जरूरत पड़ी इससे ज्यादा तो 10+2 पूछेंगे, पर जो हम आपसे मांगे हैं डिग्री वहां तक भी जा सकते हैं। अतः नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया, वहां तक पूछा भी गया है शायद। अगर पूछा गया ऐसा मैंने उस प्रश्न को अभी तत्काल नहीं देखा जो 18 तारीख को पेपर हुआ, लेकिन जो बच्चे का फीडबैक मिल रहा है उन्होंने कहा कि टफ पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन का जो अंतिम लाइन है शायद बच्चे उसको पढ़ लेना चाहिए। कुछ भी सिलेबस से आउट नहीं है सर। आंसर की आ चुका है, सभी लोग मिला चुके हैं। अब फाइनल कट ऑफ आपके अनुसार क्या कुछ रहने वाला है जिसको छात्र देख लें तो अस्वस्थ हो जाए कि इससे ऊपर नीचे नहीं रहने वाला है? देखिए, हिंदी क्वालिफाइंग को समाप्त कर दिया गया। हाँ बिल्कुल सर। तो इसको समाप्त करने के बाद निश्चित रूप से कट ऑफ पे असर पड़ेगा। हिंदी क्वालिफाइंग हटता है और एनआईओएस भी रहता है, मतलब जिनको नहीं हटाया जाता है। एनआईओएस को मिलाकर ही बता देते हैं। एनआईओएस का रिजल्ट आ सकता है, मान लीजिए आ जाए। एनआईओएस को तो हटा दिया गया है सर। अभी ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा कुछ नहीं, केवल ये कहा गया है कि जिनके पास डिग्री है बीएड की और एनआईओएस डीएलएड की 6 to 8 में, तो अपना बीएड अपलोड कर दे, ये कहा गया है। कहाँ कहा गया कि एनआईओएस को पीआरटी से? पीआरटी में तो पीआरटी में भी एनआईओएस का वो जो कोर्ट का जो फैसला है, उन्होंने कहा कि 18 महीने का जो डीएलएड है, यदि वो पहले से कहीं सरकारी शिक्षक है और उन्होंने किया है, 17 से पहले सरकारी शिक्षक थे और 17 के बाद डीएलएड किया तो मान्य है। यदि कहीं शिक्षक आप नहीं थे और तब डीएलएड किया तो मान्य आप नहीं है। लेकिन रिजल्ट से वो बाहर होंगे, ये क्लियर अभी नहीं है। रिजल्ट एनआईओएस का भी रिजल्ट आ सकता है, इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। तो इनको मिलाकर कट ऑफ बता, हाँ मिलाकर, और हिंदी क्वालिफाइंग खत्म हो गया, तब क्या कट ऑफ जाएगा इस पर हम बात। आंसर के आने के बाद देखिए, प्राइमरी की बात अगर करेंगे तो प्राइमरी में तो केवल डीएलएड ही अप्लाई कर सकते थे। तो आपको बता दें कि बिहार के अगर बच्चों को डीएलएड की देखेंगे बात, तो 80% बिहार का जो डीएलएड है वो एनआईओएस का डीएलएड है। तो ऐसे में एक बड़ा हुजूम हट जाएगा परीक्षा से। 1,07,000 लोग परीक्षा दिए थे। अगर एनआईओएस को मान लीजिए बाहर करता है तो ऐसे में 50,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं रहेंगे। और जेन्युइन बच्चों की बात करेंगे तो 20,000 लोग होंगे जो जेन्युइन बच्चे फाइट कर रहे होंगे। तो ऐसे में एक सीट पर 2 लोगों की फाइट बच जाएगी। तो निश्चित रूप से कट ऑफ पर भी इसका असर पड़ेगा। कट ऑफ सर एक बार बोल दीजिए। बिल्कुल, अगर पिछली बार की देखेंगे आप तो पिछली बार मैंने बताया था 80 +-2 कट ऑफ प्राइमरी में। लेकिन अब जब क्वालिफाइंग हिंदी हट गया, साथ में पेपर आसान है, एनआईओएस हो सकता है कि बाहर हो जाए। तो ऐसे में अगर मान लीजिए एनआईओएस अभी घबराए नहीं, एनआईओएस वाले उनको लेकर के बता रहे हैं, उनको लेकर के अगर बताएंगे तो ये कट ऑफ जो है हिंदी के हटने से, क्वालिफाइंग हिंदी के हटने से, आंसर के आने से 2-3 नंबर का अंतर पड़ेगा हर कैटेगरी में। यदि 80 +-2 गया है जनरल का कट ऑफ, अगर एनआईओएस शामिल, फिर से बोल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन बच्चों को न रहे, एनआईओएस शामिल है तब का कट ऑफ बता रहा हूँ।
आंसर के आने के बाद। अच्छा। तो 80 प्लस माइनस 2 हमने बताया था जनरल कट ऑफ पिछली बार। इस बार जनरल कट ऑफ 3 नंबर आप माइनस कीजिए, 77 प्लस माइनस 2 रह सकता है। NIOS रहेगा तो 77 प्लस माइनस 2 जनरल। अगर बात करते हैं जनरल गर्ल्स की, जनरल गर्ल्स की बात करें तो ये रह सकता है, मुझे लगता है 4 नंबर आप माइनस कीजिए, 72 प्लस माइनस 2 रह सकता है जनरल गर्ल्स का। अगर BC2 और EWS बॉयज की बात करेंगे तो ये रह सकता है 70 प्लस माइनस 2। और यदि बात करते हैं BC2 और EWS गर्ल्स की बात करें तो ये रह सकता है 68 प्लस माइनस 2 के आसपास। और अगर बात करते हैं BC1, जो कि एक बड़ा अंतर आता है BC2 से BC1 के बीच में, तो मान के चल से 8-10 नंबर का अंतर होता है BC2 और BC1 के बीच। जनरल BC2 के बीच जो इतना अंतर नहीं होता, उससे ज्यादा अंतर होता है BC2 और BC1 के बीच। तो BC1 जो है प्राइमरी में BC1 का जो कट ऑफ बॉयज में जाएगा वो कट ऑफ रह सकता है मेरे अनुसार 65 प्लस माइनस 2 के आसपास। 65 प्लस माइनस 2 रह सकता है बॉयज EBC। अगर बात करते हैं EBC गर्ल्स का तो ये रह सकता है 58 प्लस माइनस 2। यदि बात करते हैं आप SC बॉयज की तो ये रह सकता है 52 के आसपास, 52 प्लस माइनस 2। और SC ST दोनों सेम जाता है मेरिट, पिछली बार भी सेम ही था प्राइमरी में, और इस बार भी सेम रह सकता है। और SC गर्ल्स की बात करें, SC ST गर्ल्स की बात करेंगे तो ये रह सकता है 47 प्लस माइनस 2। 47 जी बिल्कुल। चलिए, और 6 to 8 की बात कर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, प्राइमरी में SC गर्ल्स में SC में बहुत ज्यादा सीट है, मतलब जनरल से भी ज्यादा सीट। जनरल में करीब 1000 के आसपास सीट है और 3000 के आसपास सीट केवल SC गर्ल्स में है। तो SC गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है कि और नीचे जाए, क्योंकि SC गर्ल्स में सीट ज्यादा, ST में सीट नहीं है, BC2 BC1 में सीट नहीं है। मतलब SC में महिलाओं का ज्यादा चांस है, हो सकता है कि 42 से 45 भी जा सकता है। अच्छा, SC गर्ल्स, ध्यान रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए 6 to 8 की बता दीजिए सर थोड़ा। हाँ, 6 to 8 की बात करेंगे तो 6 to 8 में भी कहा गया है कि BEd और DLEd जो NIOS से है, अगर जिनके पास BEd है तो BEd अपलोड कर दें। तो इससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद पिछली बार जैसा ही BEd का रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है DLEd करना है, पर ऐसी बात नहीं है। और ऐसा होता तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में NIOS का रिजल्ट नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए NIOS वाले हताश न हो, NIOS को शामिल करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो हिंदी क्वालिफाइंग हटने से मुझे लगता है यहाँ भी असर पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर। और फाइनल जो आंसर किया है आयोग का, उसके मिलाने के बाद लोगों का थोड़ा कम भी हुआ है। तो ऐसे में मुझे लगता है इसमें 3 विषय का मैं अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा, सोशल साइंस, साइंस मैथ और हिंदी। इसमें भी गैप देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल गैप देखने को मिलेगा। पिछली बार सोशल साइंस में हम जनरल का कट ऑफ 75 प्लस माइनस 2 बताए थे, लेकिन अगर NIOS शामिल रहेगा, हटाएगा नहीं, तब का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, तब का कट ऑफ मुझे लगता है कि जाना चाहिए 70 प्लस माइनस 2 जनरल। 70 प्लस माइनस फीमेल जनरल की बात करें तो 65 प्लस माइनस 2। अगर बात करते हैं BC2 और EWS बॉयज की बात करें तो ये रह सकता है, मुझे लगता है 65 प्लस माइनस 2। और BC2 और EWS गर्ल्स की बात करें तो ये रह सकता है 60 प्लस माइनस 2। यदि बात करते हैं आप BC1, अच्छा BC1 की पहले BC1 तो इस एक लंबा गैप होता है इनके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है BC1 का कट ऑफ बॉयज में ये रह सकता है 56 प्लस माइनस 2। ये मतलब 56 से 60 के बीच आप कर सकते हैं, 4 नंबर का वैरी कर सकते हैं, मैंने 56 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर बात करते हैं BC1 गर्ल्स की तो ये रह सकता है 50 प्लस माइनस 2। SC गर्ल्स और SC बॉयज और ST बॉयज की बात करें तो ये रह सकता है, मुझे लगता है कि 50 से 53 के बीच रह सकता है स्कोर। और यदि आप बात करते हैं SC और ST गर्ल्स की तो ये रह सकता है, मुझे लगता है 45 प्लस माइनस 2। अच्छा, मतलब इसमें भी 3 से 4 नंबर कैटेगरी वाइज अंतर देखने को मिलेगा। और आंसर के और NIOS को देखते हुए 4 नंबर से 5 नंबर कट ऑफ कम रह सकता है। लेकिन NIOS हमने शामिल करके कट ऑफ बताया, शामिल करके क्लियर बता दूं कि NIOS शामिल करके कट ऑफ बताया है। हट जाएगा तो निश्चित रूप से 2-3 नंबर और नीचे आएगा, निश्चित है। सर 9-10 का बताएं। 9-10 की बात करेंगे तो 9-10 में हम यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का बताएंगे, सोशल साइंस, साइंस और मैथ और भाषा का। तो देखिए जनरल बॉयज की बात करेंगे तो चूंकि यहाँ पर क्या है, कट ऑफ बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी क्वालिफाइंग उसमें हट गया, इसलिए उसमें घटा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें हट गया तो ज्यादा एस्पिरेंट इसमें पास कर पाएंगे। हाँ, पास कर पाएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है सोशल साइंस का ये रह सकता है 78 प्लस माइनस 2। जनरल का कट ऑफ 78 प्लस माइनस 2 और जनरल गर्ल्स का कट ऑफ 74 प्लस माइनस 2। उसके बाद अगर बात करते हैं OBC या EWS का 74 प्लस माइनस 2 और गर्ल्स की बात करें तो 70 प्लस माइनस 2।
ईबीसी बॉयज की बात करेंगे मैंने कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़के 68+-2, और गर्ल्स की बात करेंगे तो 64+-2। अगर SC/ST बॉयज की बात करेंगे तो 60+-2, और SC/ST गर्ल्स की बात करेंगे तो 55+-2। ये सोशल साइंस का कट ऑफ रहेगा। साइंस की बात करेंगे तो बॉयज जनरल की बात करेंगे तो 68+-2, और गर्ल्स की बात करें 63+-2। ओबीसी और EWS बॉयज की बात करेंगे तो 64+-2, और गर्ल्स 58+-2। ईबीसी बॉयज 60+-2, और ईबीसी गर्ल्स 55+-2, और SC और ST अगर बात करते हैं बॉयज का 52+-2, गर्ल्स 47+-2। ये साइंस और मैथ, साइंस और मैथ दोनों का। अगर भाषा की बात करें तो भाषा आसान पूछा गया है, हालांकि भाषा में बहुत कम लोग फेल करते हैं। हिंदी क्वालिफाइंग हटे न हटे उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर जनरल का कट ऑफ रहेगा हिंदी का 85+-2 जनरल, और 80+-2 जनरल गर्ल्स। जनरल बॉयज की बात करेंगे तो BC1 में ओबीसी EWS 78+-2, गर्ल्स 75+-2। BC1 यानी EBC बॉयज की बात करें 70+-2, EBC गर्ल्स 65+-2। यदि बात करते हैं SC/ST बॉयज 60+-2, गर्ल्स 55+-2। अच्छा, ये 9th का सब्जेक्ट वाइज है, और इसमें भी लग रहा है कि कहीं पे 2-4 नंबर बढ़ सकता है और कहीं पे कम भी हो सकता है। चलिए 11th-12th की बात करें तो सर, चूंकि भाषा एक अंतर दिलाएगा। बिल्कुल भाषा अंतर दिलाएगा सर। और 11th-12th का सुनने में आ रहा है कि क्वेश्चन का लेवल काफी टफ पूछा गया था सर। 11th-12th में थोड़ा कुछ विषय तो मॉडरेट थे, निश्चित तौर पे आसान था, पर कुछ विषय में रियल में टफ क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे में पिछले बार पीआरटी का था, तो 11th-12th के लोग उतने खुश नहीं थे अपने विषय को लेकर भी, लेकिन कंपटीशन उतना हाई नहीं है 11th-12th में। हाँ 11th-12th में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, क्योंकि 1 पर 2 है, कुछ विषयों में तो 1 पर 1.5 है, 1 पे 1.25 है, ऐसा भी कंपटीशन है। इनका क्या रहने वाला है? देखिए अगर सोशल साइंस की बात करेंगे तो यहाँ भी सोशल साइंस में कुछ विषय आसान थे, कुछ टफ थे। पिछली बार मैंने कहा था 55-60 के बीच में हो जाएगा, लेकिन भाषा की अर्हता समाप्त करने के बाद यहाँ भी कट ऑफ बढ़ेगा, तो 60+-2 10+2 में कट ऑफ जा सकता है। अच्छा, इनका सोशल साइंस जनरल का सोशल साइंस में, और उसमें सोशियोलॉजी भी आ जाएगा, फिलोसफी भी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। अलग अलग कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल है। और अगर बात करते हैं जनरल गर्ल्स की बात करेंगे सोशल साइंस में, तो ये रह सकता है, मुझे लगता है 55+-2 रह सकता है। और अगर बात करते हैं BC2 और EWS बॉयज का, तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि जा सकता है 55+-2, और गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है 50+-2। और अगर बात करते हैं BC1 बॉयज तो 50+-2, गर्ल्स तो 47+-2। अगर बात करते हैं आप SC बॉयज की बात करें, SC/ST दोनों सेम रखिए, तो ये जा सकता है मुझे लगता है 42 से 45 के बीच बॉयज का। अच्छा, 40+-2 गर्ल्स। SC/ST की बात कर रहा हूँ, 11th-12 सोशल साइंस। मतलब इसका कट ऑफ कुछ कम रहने वाला है? हाँ बिल्कुल कम रहेगा सर, सभी सब्जेक्ट के अनुसार इसका कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा सर। और ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसी के अनुसार 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। हाँ बिल्कुल सर, मैं फिर भी फाइनली बताता हूँ, फाइनल कट ऑफ आयोग बनाता है। बिल्कुल। सारे बच्चों का रिकॉर्ड उसके पास होता है। मुझे जो बच्चों ने बताया, जैसे बहुत एनालिसिस और पोल देखने के बाद ये बता रहे हैं। मैंने देखा कि एक्चुअली देखिए हिंदी क्वालिफाइंग हटाने से सबसे ज्यादा फायदा जो मिलेगा वो 9, 10, 11, 12 में मिलेगा। बिल्कुल। अब फायदा मिलेगा, साथ साथ स्कोर भी, मेरिट कट ऑफ भी बढ़ेगा। फायदा तो मिलेगा उन बच्चों को जो 85 ला रहे थे, हिंदी में 9 नंबर 7 नंबर था, 8 नंबर था, और ज्यादातर बच्चे ऐसे थे। और हिंदी को हटा दिया गया तो कट ऑफ भी कुछ न कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि NIUS वाले बच्चे ज्यादा हताश ना हो, तर्कहीन गॉसिप से दूर रहें। अच्छा, अभी कुछ भी हो सकता है। आप लोग इंटरव्यू हो सकते हैं और बाहर हो सकते हैं, लेकिन बाहर करने का तो हम नहीं बोल सकते, बाहर हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो तो हमारे पर डिपेंड करता है। चलिए, बाकी जितने भी लोग कॉल मैसेज कर रहे थे कि हमारा ये सब्जेक्ट है, ये कैटेगरी है, ये क्लास है, क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है, तो हमने क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का जिक्र कर दिया है। और सर तमाम एनालिसिस और पोल, हर एक चैनल पर पोल को देखते हुए कि आंसर की के बाद कितना अंक आ रहा है किस सब्जेक्ट में, उसके बाद फाइनल कट ऑफ दिए हैं सर। तो इससे 2-3 नंबर का गैप रह सकता है आयोग के कट ऑफ से और सर के कट ऑफ से, सर का भी मानना है। और फाइनल कट ऑफ तो चूंकि आयोग ही देगा। बाकी सर जिस तरह से कट ऑफ दिए हैं, इनके कट ऑफ से आप कितना संतुष्ट हैं, और आप अगर परीक्षा दिए हैं तो आपका कितना अंक आ रहा है, क्या कुछ हेर फेर हो सकता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।